Good morning, students. Our second lesson is going on. Now start next paragraph. Relation with the Awadh. Warren Hastings felt the need for clearly defining the relationship of the company with the नवाब of Awadh. वारेन हेस्टिंग्स ने फील किया कि जो अवध के नवाब थे उनका कंपनी के साथ जो भी रिलेशन है उसको क्लियरली डिफाइन करना. ही फियर्ड, उनको डर था कि इन केस इट वाज नॉट डन, उन्होंने ऐसा नहीं किया, नवाब माइट ज्वाइन द मराठा हु वर कंसिडर्ड टू बी ग्रेट फोर्स इन इंडिया, कि मराठा जो लोग थे उनको उनके साथ में ज्वाइन करना नवाब को. अगर ऐसा नहीं किया, ये डर था उनको, तो वो बहुत बड़ी हु वर कंसिडर्ड टू बी ए ग्रेट फोर्स इन इंडिया, तो वो बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी इंडिया में. ए ट्रीटी वाज कंक्लूडेड विद द नवाब एट बनारस इन 1773. बनारस के नवाब के साथ में एक ट्रीटी में संधि की गई 1773 में. अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इलाहाबाद हैज़ हैंडेड ओवर द नवाब फॉर 30,000 रुपीज़ टू 2,10,000 रुपीज़ ए मंथ फॉर मिलिट्री सर्विस टू द नवाब. इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इलाहाबाद को हैंड ओवर किए गए 30,000 से लेकर 2,10,000 रुपीज़ मंथली फॉर मिलिट्री सर्विस के लिए, नवाब की मिलिट्री सर्विस के लिए. इट वाज फर्दर एग्रीड, दोनों सहमत हो गए इस बात पर. एंड दैट इन केस द नवाब आस्क्स फॉर हेल्प द कंपनी ट्रुप्स, और नवाब ने जो है कंपनी की ट्रुप मीन सेना की हेल्प के लिए पूछा. ही वुड बी पे ए सम ऑफ 40 लाख रुपीज़ टू कंपनी, इसके लिए वो कंपनी को 40 लाख रुपीज़ पे करेंगे और बदले में कंपनी जो है उनको ट्रुप देगी, सेना देगी, उसकी हेल्प देगी. नाउ this map India in 1805. Next paragraph. The conquest of Sindh की जीत, सिंध पर जीत. In 1809 the Amir of the Sindh had entered into the subsidiary alliance with the British. 1809 में आमिर जो थे, सिंध के जो आमिर नोबल्स जो थे, वो ब्रिटिश लोगों की जो सब्सिडरी अलायंस या सहायक संधि जो थी उनके में एंट्री की या उसके साथ शामिल हो गए. सिंध वॉज यूज़फुल टू द ब्रिटिश एज ए बेस फॉर अटैक ऑन अफ़गानिस्तान. सिंध जो था वो ब्रिटिश लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल था अफ़गान पर अटैक करने के बेस से. इट वाज आल्सो यूज़फुल फ्रॉम द ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू, और ट्रेड की पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल था. द ब्रिटिश हैंड ओवर disregarded the treaty of 1809 and conquered सिंध इन 1843. ब्रिटिश लोगों ने ये जो ट्रीटी थी इसका डिसरिगार्डेड मीन्स अवेल किया, अवमान किया उसका, और सिंध को कॉन्कर कर लिया 1843 में. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. वार विद अफगान्स. 1837 to 1844 द ब्रिटिश फियर्ड ए रशियन अटैक ऑन ब्रिटिश टेरिटरी इन इंडिया थ्रू अफगानिस्तान. ब्रिटिश लोगों को ये डर था कि रशियन जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी पर अटैक ना कर दे जो कि इंडिया में है, और थ्रू द अफ़गानिस्तान के थ्रू. सो दे सेंड देयर ट्रुप, इसलिए ब्रिटिश लोगों ने अपनी ट्रुप यानी कि सेना को अफ़गानिस्तान भेजा. एक टफ स्ट्रगल, एक बहुत ही ज़्यादा टफ स्ट्रगल जो है टुक प्लेस बिटवीन द ब्रिटिश और अफ़गान के बीच में हुआ. द ब्रिटिश फेल मिजरेबली, ब्रिटिश जो है वो बुरी तरह से हारे. एंड अफ़गान वर एबल टू मेंटेन देयर इंडिपेंडेंस, और अफ़गान जो है अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी आज़ादी को मेंटेन करने में सफल रहा या एबल था. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. द बुर्मीज़ वार. 1824 to 1826 फर्स्ट बुर्मीज़ वार. The first Burmese war was fought on the pretext that the Burmese ruler had occupied various territories in the eastern region of India. बुर्मीज़ वार जो है इस बेस पर लड़ा गया कि जो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट था वो बुर्मीज़ लोगों के अंडर में था. बहुत सारा वेरियस टेरिटरीज जो है उन्होंने ऑक्यूपाइड कर ली थी, इंक्लूडेड जिसमें कि असम और मणिपुर भी इंक्लूड थे. द ब्रिटिश हैड आइज ऑन द होल ऑफ द इंडिया, और ब्रिटिश लोगों की जो आइज़ मीन्स नज़रें जो थी वो किस पर थी, पूरे इंडिया पर थी. सो बर्मा वाज इन्वेडेड, बर्मा पर आक्रमण किया गया एंड डिफीटेड, उसको हराया गया बाय द ट्रीटी ऑफ यांडाबू इन 1826 में. इन दोनों के बीच में जो है एक ट्रीटी मीन्स संधि हुई 1826 में. इट इज़ कॉल्ड यांडाबू. द बुर्मीज़ गिव देयर क्लेम ऑन आसाम, बुर्मीज़ ने जो है आसाम पर भी दावा किया.
मणिपुर बिकेम इंडिपेंडेंट, मणिपुर इंडिपेंडेंट हो गया एंड ए ब्रिटिश रेजिडेंट स्टार्टेड लिविंग एट द बुर्मीज कोर्ट, और बुर्मीज कोर्ट के अंदर जो है उन्होंने रहना भी शुरू कर दिया। मीन्स जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो बुर्मीज कोर्ट के में इंटरफेयर करने लगे। द ब्रिटिश गॉट मैनी टेरिटरीज दैट कंटेन वैल्यूएबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज, ब्रिटिश जो है वो बहुत सारी टेरिटरीज़ को उन्होंने प्राप्त कर लिया और जिसके अंदर वैल्यूएबल जो फॉरेस्ट थे वो भी शामिल थे एज ए रिसोर्सेज। सेकेंड बुर्मीज़ वॉर, द बुर्मीज़ स्ट्रेट वाज ए ग्रेट अट्रैक्शन टू द ब्रिटिश कंपनी के लिए बहुत ही अट्रैक्शन का विषय था, या जो बुर्मीज़ जो व्यापार था वो ब्रिटिश कंपनी के लिए अट्रैक्शन था। ब्रिटिश मर्चेंट इन बर्मा कंप्लेंट दैट द एटीट्यूड ऑफ द बुर्मीज़ ऑफिसर वाज इंसल्टिंग एंड दे आस्क फॉर हेल्प। बुर्मीज़ जो ऑफिसर्स थे उनका जो एटीट्यूड था बहुत ही ज़्यादा इंसल्टिंग था, अपमानजनक था, और एंड दे आस्क फॉर हेल्प, उन्होंने आस्क के लिए हेल्प के लिए पूछा। लॉर्ड हलहौजी जो कि ब्रिटिश ऑफिसर था सेंड हिज फोर्स, अपनी फोर्स भेजी एंड ऑक्यूपाइड रंगून, और रंगून पर कब्जा कर लिया। मैनी मोर टेरिटरीज ऑफ बर्मा वाज आल्सो अनेक्स्ड, बहुत सारी जो टेरिटरीज थी बर्मा की या बहुत बड़ा जो एरिया था बर्मा का वो अनेक्स कर लिया गया, मिला लिया गया किसमें, ब्रिटिश टेरिटरीज में। इन 1885 अपर बर्मा वाज अनेक्स, 1885 में बर्मा को भी मिला लिया गया। दस बर्मा लॉस्ट हिज इंडिपेंडेंस, और बर्मा जो है उसने अपनी इंडिपेंडेंस खो दी, मीन्स वो ब्रिटिश के अधीन हो गया, अंडर में हो गया। बर्मा रिमेंड ए पार्ट ऑफ इंडिया टिल 1937 तक बर्मा जो है वो इंडिया का पार्ट था। वेयर आफ्टर इट बिकेम ए सेपरेट कंट्री, और इसके बाद वो एक सेपरेट कंट्री बन गया बर्मा। इट इज़ नाउ कॉल्ड म्यांमार।